अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल वॉल की कि सेल वॉल क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सेल वॉल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हॉक ने 1665 में 1665 में। अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। अब सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। कि प्लांट सेल में पहले सेल वॉल होता है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन एनिमल सेल में डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन जो है वो होती है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है। इसके बाद नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल देयरफॉर कंप्लीटली परमिएबल। अब ये जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, तो इसलिए ये कंप्लीटली परमिएबल है। यानी कि जो भी चीज़ें सेल में इंटर होती है उसके लिए सेल वॉल कोई रुकावट नहीं बना सकता, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कंप्लीटली परमिएबल है। सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन। अब सेल वॉल जो है ये कौन सेक्रेट करता है? प्रोटोप्लाज्म जो है ये सेल वॉल को सेक्रेट करता है फॉर इट्स प्रोटेक्शन, यानी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब यहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेल वॉल को सेक्रेट करता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद इट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। अब जब आप लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि टेलोफेज स्टेज क्या है। तो सेल वॉल की जो फॉर्मेशन होती है ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये स्पेशली टेलोफेज स्टेज में होती है। तो ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रखें। इसके बाद इन यंग सेल सेल वॉल इज थिन एंड डेलिकेटेड। यानी कि यंग सेल में सेल वॉल जो है ये थिन होता है, पतला होता है, एंड डेलिकेटेड यानी कि नाजुक होता है। बट इन मैच्योर सेल वॉल थिक एंड स्ट्रोंग। लेकिन मैच्योर सेल में ये जब सेल मैच्योर हो जाती है तो फिर ये सेल वॉल जो है ये थिक हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है। इसके बाद सेल वॉल के 3 मेन पार्ट्स हैं। एक है प्राइमरी वॉल, दूसरा है सेकेंडरी वॉल और तीसरा है मिडल लेमेला। तो इन तीनों को वहाँ पर डिस्कस करेंगे, इंशाअल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी वॉल, इसकी जो थिकनेस है वो 1 to 3 माइक्रोन मीटर है। यानी कि प्राइमरी वॉल की जो थिकनेस है ये 1 से लेकर 3 माइक्रोन मीटर तक हो सकती है। प्रेजेंट बिटवीन सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लेमेला। ये सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमेला के दरमियान मौजूद होता है प्राइमरी वॉल। या हम इस तरह भी कहते हैं कि ये आउटर मोस्ट पार्ट है सेल वॉल का। यानी सबसे पहले जो पार्ट होता है वो सेल वॉल का वो प्राइमरी वॉल होता है, इसके बाद सेकेंडरी वॉल होता है। अब यहाँ पर ये प्राइमरी वॉल जो है ये थिन होता है, इलास्टिक होता है एंड कैपेबल ऑफ ग्रेट एक्सटेंशन। अब ये प्राइमरी वॉल जो है ये थिन होता है, पतला, इलास्टिक होता है, लचकदार होता है, इलास्टिक। तो इलास्टिक होता है इसलिए ये हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इलास्टिक है और थिन भी है। कंसिस्ट ऑफ सिलोलोज, हेमीसिलोलोज, पेक्टिन एंड शुगर कंपाउंड। इन चीज़ों पर प्राइमरी वॉल जो है ये मुश्तमिल होता है, यानी कि सिलोलोज, हेमीसिलोलोज, पेक्टिन और शुगर कंपाउंड। इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की। सेकेंडरी वॉल क्या है? इसकी जो थिकनेस है वो 5 to 10 माइक्रोन मीटर है। यानी कि इसका मतलब ये भी ये जो थिकनेस है ये भी ये जाहिर करता है कि ये सेकेंडरी वॉल जो होगा वो प्राइमरी वॉल से ज़्यादा थिक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये इसकी थिकनेस 1 to 3 माइक्रोन मीटर है और इसकी 5 to 10 माइक्रोन मीटर है। तो फाउंड ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल, ये प्राइमरी वॉल के इनर साइड पे होता है, बीनीथ द प्राइमरी वॉल होता है सेल वॉल में। इसके बाद कंपोज्ड ऑफ प्योर सिलोलोज। अब यहाँ पर सिलोलोज में मौजूद थे, हेमीसिलोलोज भी थे, पेक्टिन और शुगर कंपाउंड भी थे। सेकेंडरी वॉल में सिर्फ प्योर सिलोलोज मौजूद होंगे, सिर्फ प्योर सिलोलोज।
इसलिए इसमें सिर्फ प्योर सेलुलोज मौजूद होता है, इसलिए ये टफ होता है सेकेंडरी वॉल और स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसके बाद बात करते हैं मिडल लेमेला के। मिडल लेमेला क्या है? अब मिडल लेमेला जो होता है मिडल लेमेला, ये क्या होती है? लेयर बिटवीन टू सेल। ये टू सेल के दरमियान लेयर होती है। इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ टू सेल, ये दो सेल को अटैच रखती है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखती है। तो एक्चुअली मिडल लेमेला जो होता है ये लेयर होता है टू सेल के दरमियान। और इसके बाद इसकी जो थिकनेस है वो 1 माइक्रोन मीटर है, 1 माइक्रोन मीटर। और ये किस चीज से बनी होती है? ये कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। कैल्शियम पेक्टेट जो है इससे ये बनी होती है। तो ये इसके 3 पार्ट हो गए। अब बात करते हैं वहां पर डायग्राम में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। तो जैसा कि पहले हमने कहा कि प्लांट सेल में प्लांट सेल में जो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट है सेल वॉल। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल हो गया, आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट है। अब यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है, ये हमारे साथ एक सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये 4, ये 6, ये 7। तो ये हमारे साथ डिफरेंट सेल है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है थ्रू मिडल लेमेला। तो यहाँ पर हमारे साथ ये जो सेल है सेंटर में, ये इसका न्यूक्लियस हुआ और ये इसका साइटोप्लाज्म है। इसके बाद ये जो पार्ट है ग्रीन कलर का, यानी कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने बनाई ये रिप्रेजेंट कर रही है सेल मेम्ब्रेन को, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया गया। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर इनर पार्ट जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन है, आउटर पार्ट जो होता है ये सेल वॉल होता है। अब सेल वॉल के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पहले वहाँ पर मैंने बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लेमेला। इसके बाद प्राइमरी कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा और मिडल लेमेला क्या होगा, कौन सा होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर यह हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन हुआ और ये जो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर के, ये हुआ सेकेंडरी वाला और इससे आउटर जो होता है वो प्राइमरी वाल होता है। यानी कि ये रेड कलर का जो है ये क्या है, ये प्राइमरी वाल है। तो अगर हम देखें तो सेल वॉल में पहले प्राइमरी वाला और इसके बाद सेकेंडरी वाल होगा, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अब ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाल हो गए। इसके बाद मिडल लेमेला क्या है? तो ये जो ब्लैक कलर की पार्ट्स दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर की, ये एक्चुअली क्या है, ये मिडल लेमेला है जो कैल्शियम पेक्टेट से बनी होते हैं। अब अगर आप लोग देखें तो हमने कहा कि ये लेयर होती है 2 सेल के दरमियान, यानी कि इट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ 2 सेल्स। तो यहाँ पर इस सेल को इस सब के साथ अटैच की गई है कि इसने इस मिडल लेमेला ने, ये हमारे साथ क्या है, मिडल लेमेला। यहाँ पर ये मिडल लेमेला, ये मिडल लेमेला, ये जो ब्लैक कलर की पार्ट दिखाई दे रहा है ये मिडल लेमेला होगा। इसके बाद इस सेल को इस सेल के साथ अटैच किया है इस मिडल लेमेला ने, इस सेल को इसके साथ अटैच किया है मिडल लेमेला ने, इस तरह इसको इस सेल के साथ अटैच किया है इस मिडल लेमेला ने। तो इस तरह मिडल लेमेला जो है ये लाइक अ सीमेंट, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मिडल लेमेला जो है ये लाइक अ सीमेंट की तरह होता है जो 2 सेल को कनेक्ट रखती है एक दूसरे के साथ, अटैच रखती है एक दूसरे के साथ। तो ये तो हुए इसके पार्ट्स सेल वॉल के। अब ये भी याद रखें कि फंजाई और बैक्टीरिया के सेल जो होते हैं उसमें भी सेल वॉल मौजूद होती है। फंजाई एंड बैक्टीरिया, फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज से बना होता है, वो काइटिन से बना होता है, काइटिन से। और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन से बना होता है। म्यूरिन भी इसको कहते हैं, म्यूरेनिक एसिड भी इसको कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन भी इसको कहते हैं। और ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें, द ओनली बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल नहीं है वो है माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा जो है ये माइकोप्लाज्मा ये बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल, जिसकी सेल वॉल नहीं है, विदाउट सेल वॉल है ये बैक्टीरिया। अब ये भी याद रखें कि प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है और फंजाई का जो है वो काइटिन से बना होता है, बैक्टीरिया का म्यूरिन से। तो सेलुलोज और काइटिन जो है ये दोनों क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें डिफरेंट क्या है सेलुलोज और काइटिन में, ताकि और यानी कि ये दोनों पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है भी, तो इसमें डिफरेंट क्या होगा? तो इसमें डिफरेंट सिर्फ यह है कि काइटिन जो है इसमें NH2 ग्रुप जो है अमाइनो ग्रुप, इसकी एडिशन होती है हो जाती है, तो इसलिए ये चेंज हो जाता है सेलुलोज से, यानी कि ये डिफरेंट हो जाता है सेलुलोज से ड्यू टू इट्स अमाइनो ग्रुप, क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप जो है इसकी एडिशन हो जाती है। तो सेल वॉल की फंक्शन क्या होंगे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज फर्स्ट फंक्शन जो है इट गिव्स अ डेफिनिट शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल। अब ये जो प्लांट सेल की जो शेप और स्ट्रक्चर है ये मेंटेन होती है सेल वॉल की वजह से, क्योंकि हमने पहले कहा कि सेल वॉल जो है रिजिड होता है। इसके बाद इट प्रोटेक्ट द इनर कंटेंट ऑफ द सेल। अब सेल वॉल जो है ये सेल के जो इनर कंटेंट होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, ये सब प्रोटेक्ट करते हैं, कौन? सेल वॉल इसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, ये जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा प्लांट का जो स्टेम है कितना वो रिजिड होता है, तो ये सेल वॉल की वजह से होता है। इसके बाद हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड सॉल्यूट अलोंग विद वाटर। अब जो स्पेशली इन यहाँ पर मैंने रूट सेल नहीं लिखे हैं। अब रूट सेल में जो मिनरल और वाटर की जो यानी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो भी सेल वॉल की वजह से होती है, यानी कि ये उसमें भी सेल वॉल मदद देता है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि सेल वॉल जो है ये कम्प्लीटली परमिएबल होता है। और एक बात नोट कीजिए, यहाँ पर मैंने एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो सेल होते हैं एक दूसरे के साथ, इसके जो साइटोप्लाज्म है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट की एक्सचेंज होती है। तो ये स्मॉल पोर्स के थ्रू अटैच होते हैं, उस पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ये सेल जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, स्पेशली इसके साइटोप्लाज्म जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी सेल वॉल और इसके फंक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें